हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है रिक्की, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्यूब एंड क्यूबाइड यानी घन और घनाभ, और ये इसकी दूसरी क्लास है। इससे पहले मैंने कल आपको पढ़ाया है, इसकी सब चीज़ें बताई हैं, जितनी भी बेसिक चीज़ें थी, जितनी भी चीज़ें, जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बनते थे, सब कुछ मैंने बताया है, कैसे कैसे बनते थे सब कुछ बताया है। उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे, और वही क्वेश्चन करने के बाद आपको वो क्यूब बताना है जो अलग अलग तरीके से रंगा जाता है। ठीक है, कल तो पढ़ा था जो खाली एक ही रंग का रंगा हुआ क्यूब पूरा है, यानी लाल, सफ़ेद, नीला, कुछ भी। आज हम लोग पढ़ेंगे जो अलग अलग तरीके से रंगा जाता है। ठीक है, और एक बात है, जो लोग चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जिन लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा है वो लोग कृपया एक बार देख ले कि क्या बेल आइकन दबा हुआ है। मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है। लास्ट की 2 लाइनें मैंने याद करके आपको स्पेशली बताई हैं, क्योंकि मैं फ्लो में भूल जाता हूँ। शायद मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं भूल जाता हूँ। तो बिना कोई देरी किए हम लोग सीधे क्वेश्चन लगाते हैं, और जो कल पढ़ा था उसी के हिसाब से 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 25 सेंटीमीटर भुजा के एक रंगीन घन को 5 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में विभाजित किया गया। कितने छोटे घन ऐसे प्राप्त होंगे जिनकी कम से कम 2 सतहें अवश्य रंगीन होगी। देखिए, छोटा सा क्यूब बना देते हैं भाई, समझने के लिए छोटा सा क्यूब बना दिया। ठीक है, छोटा सा क्यूब बना दिया, और ये कितना 25 सेंटीमीटर का क्यूब है भाई, 25 सेंटीमीटर का क्यूब है, और इसको 5 सेंटीमीटर के छोटे क्यूब में काटना है। 5 सेंटीमीटर के छोटे क्यूब में काटना है। ठीक है, यह विभाजित करना है। तो क्या करेंगे भाई, 25 को 5 से भाग दीजिएगा। ये सब मैंने कल बताया है, यानी 5, तो यानी लाइनें कितनी खींची जाएंगी, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस प्रकार से ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, क्या करना है, अब ये जो 5 निकल के आया है, मतलब क्या होता था, एक सूत्र होता था इसका कि n बराबर n निकालना होता है। देखिए, हम लोगों का एक सूत्र होता है जो कितनी 2 भुजाएं जिसके 2 सतहें रंगीन होंगी, वो एक सूत्र होता है। वो सूत्र क्या है जो मैंने कल बताया था, n बराबर n-2 गुणे 12, ये सूत्र होता है। सॉरी, 2 सतह बराबर 2 सतह। ठीक है, 2 सतह रंगीन, 2 सतह कितनी निकल के आएंगी, तो 2 सतह रंगीन बराबर कितना सूत्र है, n-2 गुणे 12, ये सूत्र है। ठीक है, तो n निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, n क्या निकालने के लिए करेंगे, तो n का सूत्र था कि बड़े घन की, या ऐसे लिखो, बड़े घन, बड़ा घन और छोटा घन, बस। चाहे आप ऐसा लिख ले पूरा, बड़े घन की भुजा या छोटे घन की भुजा, या चाहे आप इतना लिखिए, बड़ा घन छोटा घन। तो बराबर कितना, बराबर देखिए कितना, 25 और 5 बराबर 5, तो ये कितना, ये n आ गया। अब n की वैल्यू रखेंगे भाई, n की वैल्यू रखी कितनी, 5 - 2 गुणे 12। ठीक है, अब ये हो गया 3 और ये हो गया 12, 36 क्यूब ऐसे आए जिनकी 2 सतह रंगीन है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जिनकी कम से कम 2 सतह रंगीन होंगी भाई, ये पूछा गया है। तो ये बताइए कि 2 सतह रंगीन होंगी, लेकिन ऐसे भी तो क्यूब होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन है। 3 सतह रंगीन है मतलब क्या हुआ, 3 सतह वो रंगीन होंगी कोने वाले, और कोने कितने होते हैं, 8 कोने होते हैं। क्योंकि देखिए, इसमें क्वेश्चन में घुमाया ये गया है कि अगर सीधे सीधे पूछा जाता कि जिनकी 2 सतह अवश्य रंगीन होंगी, जिनकी 2 सतह अवश्य रंगीन होंगी, तब तो ये होता 36। लेकिन कम से कम पूछा गया है, कम से कम 2 सतह। तो कम से कम 2 सतह मतलब क्या हुआ कि जैसे कि ये लिख दिया जाए 3 4 2, तो कम से कम 2 किसमें है, कम से कम 2 सम में है, कम से कम 2 सम में है। और कहा जाए कि कम से कम 3 कहा जाए, कम से कम 3, तो कम से कम 3 देखिए इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें नहीं है।
तो क्या मतलब हुआ कि इसमें कोने वाले भी क्यूब पूछे जा रहे हैं। क्यूब यानी जो कोने वाले क्यूब होते हैं उसमें क्या होता है कि 3 सतह रंगीन होती हैं। भाई ये वाला क्यूब निकाल लेंगे भाई, ये वाला क्यूब बाहर निकाल लेंगे। कल मैंने बताया था कोने वाले क्यूब जो होते हैं उनमें तीनों सतह रंगीन होती हैं, साइड में, इधर, एक ऊपर। जब इसको निकालेंगे ऐसे, कैसे केक निकाल लेंगे, केक जैसे केक निकालते हैं ऐसे, तो वही, तो इसको +8 कर देंगे, ठीक है। क्योंकि जितना बड़ा क्यूब क्यों ना हो, जितना बड़ा हो, जितना छोटा हो, कितनी लंबाई कुछ भी हो, उसके अगर 3 सतह वाली बात आती है तो 3 सतह हमेशा फिक्स होते हैं, वो भी 8। तो क्या कर देंगे 8, 36, 8, 44। इसका आंसर क्या हो जाएगा 44, ठीक है। 44 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो भाई, इसी में से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसको रफ करूं, n निकालने के लिए बस आपको क्या करना होता है, जो बड़ा घन, जो बड़ी संख्या हो और जो छोटी संख्या हो उसको आपस में कर दो भाग, ठीक है, हो जाएगा n, ठीक है। जैसे क्या करेंगे, n बराबर क्या होता है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, या बड़ा घन छोटा घन शॉर्ट में लिख दो, बस उसको भाग कर दो, वो n आ जाता है। 1 सेंटीमीटर भुजा के 64 घनों को सजाकर एक बड़ा घन तैयार किया गया है। इस व्यवस्था में कितने ऐसे घन होंगे जिसकी कोई भी सतह बाहर से नहीं दिखाई देगी। बाहर से सतह नहीं दिखाई देगी, यहाँ पर एक बात समझने वाली ये है कि जैसे देखिए ये एक छोटा सा घन है, ठीक है, ये एक छोटा सा घन है भाई, तो इसमें जो कट होंगे कितने, 1 सेंटीमीटर के 64 घनों में काटा गया है। अब 1 सेंटीमीटर में काटा गया है, ठीक है, 4। तो इसमें कुछ ऐसे घन होंगे जो हमें नहीं दिखाई पड़ेंगे भाई। अगर हम लोग उनको पेंट कर देंगे, इसे पेंट कर देंगे चारों तरफ से, तो अंदर से कुछ कट के घन ऐसे आएंगे जो पेंट नहीं होंगे, वही पेंट नहीं होंगे जो दिखाई नहीं पड़ेंगे। बस वही तो पूछा गया है, कितने क्यूब दिखाई नहीं पड़ेंगे या कितने घन दिखाई नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो पेंट ही नहीं हुए हैं। कल मैंने ये चीज़ नहीं बताई थी आपको। ये एक सिंपल तरीका है, कितने नहीं दिखाई देंगे, कितनी 2 सतह वाले हैं, कितने 3 सतह वाले हैं। चाहे आप ऐसे कह लीजिए, चाहे आप कह लीजिए कितनी 3 सतह रंगीन होंगी, कितनी 2 सतह रंगीन होंगी, कितने क्यूब ऐसे होंगे या कितने घन ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी रंगे नहीं होंगे। तो वही तो पूछा गया है, रंगे तो वही नहीं होंगे जो दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो कितने क्यूब नहीं जिनकी कोई भी सतह बाहर से दिखाई नहीं पड़ेगी भाई। तो देखिए उसका फार्मूला क्या होता है, मैं बता दूं आपको फार्मूला क्या होता है। -2 का होल क्यूब घात 3। अच्छा n कैसे निकालेंगे, इसमें देखिए n हमें पता है कि n का क्यूब करने पर छोटे छोटे घन निकल के आ जाते हैं। तो n क्यूब बराबर यहाँ ऑलरेडी 64 दिया हुआ है कि नहीं। n क्यूब बराबर 64 दिया हुआ, क्योंकि छोटे छोटे घन लिखा है ना कि 1 सेंटीमीटर भुजा के 64 घनों को सजाकर एक बड़ा घन तैयार किया गया है। तो 64 यानी छोटे छोटे घन 64 जो घन है 1 सेंटीमीटर के, इनको एक साथ मिला के एक बड़ा घन तैयार कर दिया गया है। तो n बराबर 64 होता है, ठीक है। तो n बराबर 64, तो बराबर 64, तो क्या करेंगे 4 गुणे 4 गुणे 4, यानी 4 बाहर निकाल लेंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा 4, n बराबर 4 आ जाता है, ठीक है। तो n - 2, अच्छा n की वैल्यू कितनी रखेंगे 4 - 2 घात 3, तो बराबर 4 में से 2 गया, 2 बचा, इसकी घात लगा दो, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो कितना 2 दूनी 4 दूना 8, तो 8 इसका उत्तर आएगा। ऐसी जितनी भुजाएं हैं, ठीक है, ऐसी जितनी भी भुजाएं, ऐसे इतने क्यूब हैं जो नहीं दिखेंगे, उसकी संख्या है 8। कितनी संख्या है भाई 8, यहाँ पे लिख दो 8। समझ गए कि नहीं समझ गए भाई। n निकाला हमने, 64 पहले ही दिया हुआ है, यानी n की घात, यानी इसको उल्टा कर दो भाई, उल्टा कर दो। हमने 4 निकाला n, अब टोटल क्यूब कितने हैं, तो ये n बराबर 4 है। टोटल क्यूब निकालने के लिए n की पावर 3 लगाते हैं, तो 4 की पावर 3 लगाएंगे तो पावर कितना हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, ये लो उल्टा हो गया। वही बात तो है, ठीक है, समझ में आया होगा। रफ करूँ मैं इसको, क्यूब में कुछ है नहीं, बस खाली जो था वो मैंने कल आपको बता दिया, बस वही सब कुछ है। बाकी क्यूब में कुछ भी नहीं है,
ठीक है, जितना आप समझते हैं उतना कठिन बिल्कुल भी नहीं होता है। बस जो कुछ था मैंने कल आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया था। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ऐसा क्यूब जिसकी 3 सतह रंगीन होती हैं अलग अलग रंगों से। ये हम लोगों ने कल नहीं पढ़ा था। तो आज की क्लास का जो मेन मोटिव रहेगा वो रहेगा आपको ये बताना कि 3 सतह जिसकी रंगीन अलग अलग रंगों से होती हैं वो कैसे बनता है, उसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। चलिए बढ़िया सा क्यूब बनाएंगे भाई। चलिए भाई, ये बन गया एक क्यूब। ठीक है, ये क्यूब ऐसा है, अभी मैं कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ। ये क्यूब ऐसा है कि जिसके देखिए 6 फलक होते हैं। ठीक है, क्यूब के 6 फलक होते हैं और ये रंगा गया है 3 रंगों से। एक मान लेते हैं ब्लैक, एक मान लेते हैं रेड और एक मान लेते हैं ऑरेंज। क्यों? क्योंकि ब्लैक 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 ब्लू गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ब्लू नहीं रखेंगे, ब्लैक रेड ऑरेंज। तो देखिए ऊपर ये जो रंगा गया है, ये रंगा गया है रेड और ये रंगा गया है ऑरेंज, ये रंगा गया है ब्लू। भाई समझ रहे हैं ना, ये ऑरेंज है, ये ब्लू है, ये रेड है। अच्छा, 3 सतह दिख रही हैं, 3 सतह इसके पीछे होंगी भाई। तो क्या करेंगे, आर के नीचे भी यानी रेड के नीचे भी रेड रहेगा, बी यानी ब्लू, ब्लू के इधर साइड में, ये साइड में देखिए वहां पर भी ब्लू रहेगा, ऑरेंज के पीछे भी ऑरेंज रहेगा। समझ गए? अभी वो भी क्वेश्चन देख लेंगे जिनको सभी अलग अलग रंगों से रंगा जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, ये अच्छा फार्मूले इसमें नहीं बदलेंगे, फार्मूले वही रहेंगे। जैसे कि मान लो हम लोग n निकालते हैं तो n बराबर क्या, बड़ा घन छोटा घन। ठीक, कुल क्या, कुल छोटे घन बराबर n क्यूब। ठीक है, 2 सतह रंगीन, अच्छा 3 सतह रंगीन देख लो, इसमें देख लो 3 सतह रंगीन कितना, हमेशा क्या आएगा, 8 आएगा। ये बिल्कुल फिक्स है, 8 आएगा, ये फिक्स है। ठीक है, ये हमेशा 8 आएगा क्योंकि 3 को कितने 8 कोने होते हैं ना कमरे के, वही तो क्यूब होता है। मैंने कल बताया था सब कुछ। 3 सतह रंगीन। अब देखिए 2 सतह रंगीन कितना, n-2 × 12। और देखिए क्या होता है, एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन, इसका फार्मूला क्या होता है, n-2 स्क्वायर गुणे 6। और क्या बचा है, रंगहीन। रंगहीन के हैं या जिसको देख नहीं सकते, जो दिखाई नहीं पड़ रहा, रंगहीन सतह n-2 क्यूब। ठीक है, ये फार्मूले हो गए, वही जो इसमें लगेंगे वो इसमें भी लगेंगे, बस कुछ चेंज हो जाएगा। कैसे देखते हैं, देखिए अगर देखिए यहाँ पर देखिए कि एक छोटा सा यहाँ पर क्या बना हुआ है, ये एक कोने पे छोटा सा घन रखा हुआ है, हम लोगों ने काट दिया है ना इसको। तब देखिए इसकी एक सतह क्या होगी, एक सतह होगी रेड, एक होगी ब्लू, एक होगी ऑरेंज। ठीक है, एक होगी ऑरेंज। तो ये अगर क्वेश्चन अगर ऐसे बनता है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी तीनों सतह रंगीन होंगी, तो 8 होगा, जाहिर सी बात 8 होगा, फिक्स है। ठीक है, और देखो इसमें एक चीज़ और बनती है, देखिए इसको ऐसा ही रहने दो, हम लोग क्या करेंगे एक और बना लेंगे, लेकिन वो भी ऐसे कलर है। ठीक है, कलर वो भी है। देखो ये भाई बिल्कुल यही है, रेड वाला है, ब्लू है। इसको काटेंगे भाई, इसको काट देंगे, ज़्यादा नहीं 3 खानों में काट देंगे इसको।
काट दिया हमने इसको भाई, सही कटा है। इसी की तो बात करी है। ये अब देखो ये कौन सा है, ये रेड है, इसको लिख देते हैं यहाँ पर, ये रेड है, ये ब्लू है और ये ऑरेंज है, ऑरेंज है, ठीक है, ऑरेंज है ये। हाँ, तो क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। अगर क्वेश्चन बनता है कि हम लोगों ने अभी देखा इस पे कि 3 सतह जिसकी रंगीन होगी वो कितने होंगे घन, वो तो 8 होंगे, वो तो 8 होंगे, ठीक है। अब आप देखिए ये ऑरेंज है, ये रेड है, ये ब्लू है। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि ऐसे कितने घन है जिसकी 2 सतह रंगीन है, इसी में ऐसे बन सकता है। दिया कुछ भी होगा, दिया कुछ भी कठिन होगा कि रेड से रंगा है जिसकी तीनों सतहें अलग अलग रंग से रंगी हुई हैं, बताइए कि इसमें 2 सतहें जिसकी रंगीन हुई वो कितने क्यूब होंगे। तो बस यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे कितने क्यूब हैं, 6 सेंटीमीटर का क्यूब है भाई, ये 6 सेंटीमीटर का क्यूब था। हम लोगों ने क्या किया, इसमें 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब काट लिए, 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब काट लिए, यानी बड़ा बड़ा बटे छोटा। तो ये क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। और 3 क्या आ गया है, ये n, 3n आया है, n बराबर कितना हुआ 3। पूछा क्वेश्चन मैंने क्या कि ऐसे इसमें कितने क्यूब हैं जिनकी 2 सतह रंगीन है, 2 सतह रंगीन है। तो सूत्र वही लगेगा, n बराबर 3 आ गया तो n - 2 × 12 और कितना 3 2 × 12 और ये कितना आ जाएगा 1 × 12 यानी 12 कम 12। ये तो सिंपल वही वाला क्वेश्चन हो गया, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये है कि क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि ऐसे कितने क्यूब हैं इसमें कि जिनकी 2 सतह ऑरेंज हैं, ऐसे कितने क्यूब बनेंगे बताइए जिसके 2 सतह रंगीन होंगे। अब आप देखिए कि ये खाली सामने वाला पोर्शन जो है यही तो ऑरेंज है, ठीक है, ये वाला पोर्शन ही तो ब्लू है, ये वाला पोर्शन ही तो आर है, दूसरे में घुस जाएंगे क्या, यानी यहाँ तक ही तो ऑरेंज होगा। इसकी लिमिट यहाँ तक ही तो है, ये और नीचे से ये यही तक तो लिमिट है। अगर आप इसको निकाल लें, जैसे इसको ही मैंने क्या किया, काट के निकाल लिया बाहर, तो देखिए इसकी आकृति कुछ ऐसी बनी है। तो ये ऑरेंज होगा, ये रेड होगा। तो 2 सतहें जिसकी रंगीन होंगी वो तो चलो ठीक है 12 आ जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनकी 2 सतह ऑरेंज होंगी। तो क्या हो सकता है, हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि ये रंगीन तो हैं 2 सतहें, लेकिन अलग अलग रंगों से रंगी हैं भाई, ये रंग नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये रेड अलग है, ऑरेंज अलग है, तो ऐसे एक भी क्यूब नहीं मिलेंगे आपको जो दोनों सतह जिसकी ऑरेंज हो, ऐसे एक भी क्यूब नहीं मिलेगा, ऐसा एक भी घन नहीं मिलेगा जिसकी दोनों सतहें ब्लू हो, दोनों सतहें रेड हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने दिखाया है आपको, ऐसा क्यूब काट लिया। अगर इसको भी हम काट लेते हैं भाई, इसको भी ऐसे काट लो, इसको भी क्या काट लिया हमने, तो बताइए यहाँ पर जो काटा तो ये ऑरेंज है और ये ब्लू है। भाई इन्हीं को तो हम लोगों ने कल काटा था, यही तो निकल के आए हैं जो 12 हो गए हैं। ये पूरा काउंट हो रहा है एक, ये पूरा काउंट हो रहा है एक, तभी 12 हुआ। लेकिन जिनकी 2 सतह रंगीन है अलग अलग रंगों से वो तो आ रहे हैं, लेकिन अब कह दिया जाए कि ब्लू ऐसे कौन से हैं जो जिसकी 2 सतह ब्लू रंग से रंगी है, ऐसे कितने घन हैं, तो वो नहीं आएंगे, वो 0 होते हैं। आपको मैं एक चीज़ समझा दूँ यहाँ पर अब, ठीक है, आपको एक चीज़ समझाता हूँ मैं यहाँ पर। देखिए अभी फार्मूले मैंने नहीं बताए हैं, अभी मैं बताऊंगा कैसे लगेगा। ये फार्मूले जो मैंने लगाए हैं इन्हीं से क्वेश्चन आता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे लगेगा, ठीक है। कुछ नहीं करना होता है, कुछ भी नहीं। देखिए 6 कंडीशन बनती हैं, 6 कंडीशन आपकी बनेंगी। कौन कौन से देखिए, जैसे कहा जाए कि रेड तो रेड हो जाएगा, रेड। दूसरी, ये तो पहली हो गई। दूसरी देखो ऑरेंज कह दिया जाएगा। तीसरी देखो ब्लू कह दिया जाएगा। चौथी देखो, चौथी कहा जाए ऑरेंज और रेड। पांचवी कहा जाए ऑरेंज और ब्लू। छठी कहा जाए ब्लू और रेड। ये 6 कंडीशन बनेंगी भाई। अब ये क्या है मैं बताऊं आपको। देखिए कोई अगर क्वेश्चन आपसे बनता है कि बताइए ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनकी सतह दोनों तरफ लाल हो,
तो इसका आंसर हमेशा 0 होगा। ऐसी कौन सतह है जिसकी दोनों सतह, ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनकी दोनों सतह ऑरेंज होंगी, वो भी 0, ये भी 0। अब देखिए ये कैसे आएगा भाई, देखिए ऐसे निकाल के रखेंगे, ये उठा के यहाँ पे काट के रखा, तो एक सतह ऑरेंज एक सतह रेड, तो ये तो हो जाएगा, यानी इसमें तो आएंगे, इसमें भी आएंगे, इसमें भी आएंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनता है, अब मैं एक क्वेश्चन बनाऊं कि इस क्यूब में, अभी देखिए इसी फार्मूले का इस्तेमाल होगा कि ऐसे मतलब इनको जब काटेंगे, इनको अलग अलग करेंगे, तो ऐसे कितने क्यूब निकल के सामने आएंगे जिनकी एक सतह ऑरेंज हो एक सतह रेड हो, ऐसे कितने क्यूब निकल के आएंगे, ये क्वेश्चन बनेगा। ऑरेंज हो और रेड हो, ऐसे कितने। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ऑरेंज और रेड, इसका मतलब 2 सतहों की बात हो रही है, 2 सतहों की बात हो रही है, तो सिंपल वाला क्यूब याद करेंगे। हाँ ठीक, क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला लगा देंगे, n-2 गुणे 12, तो क्या होगा, n कितना आया था, n3 2 गुणे 12, तो 12 एकम 12, ये तो सभी आ गई, ये तो सभी आ गई, जितनी भी थी सभी आ गई। अब इनको देखिए 3 रंग हैं, कौन कौन से रंग है भाई, रेड ऑरेंज ब्लू, तो 3 रंग हैं, बस 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, ये 4 संख्या आ रही है, वो 4 ऐसे क्यूब हैं जिनकी सतह क्या है, ऑरेंज और रेड, और 4 ऐसे क्यूब है जिनकी सतह क्या है, ब्लू और रेड है, 4 ऐसे क्यूब हैं जिनकी सतह ब्लू और ऑरेंज है। समझ गए, बस आपको कलर से डिवाइड कर देना है बस। एक क्वेश्चन और उसमें और देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अगर आ जाए एक सतह रंगीन होगी, जिसकी एक सतह रंगीन होगी, तो एक सतह रंगीन होगी तो आपको यही लगाना है। अब यही वाला क्यूब है, कलरफुल है, अलग अलग रंगों से रंगा हुआ है, पूछ लिया जाए एक सतह रंगीन कितनी होगी, तो आपको फार्मूला क्या लगाना है, n-2 का स्क्वायर गुणे 6, यही तो फार्मूला है भाई, ये फार्मूला लगाया है। ठीक, सॉल्व कर लेंगे भाई इसको, 3 - 1 का स्क्वायर गुणे 6, तो क्या हो जाएगा, 2 है यहाँ पर, 1 इसमें कितना, 1 और 1 का स्क्वायर 1 और गुणे 6, 1 गुणे 6 बराबर 6। वाह ठीक है भाई, कर दिया हमने कर दिया। ठीक है, ये तो सिंपल सा आ गया। लेकिन क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ऐसे कितने घन हैं, ऐसे कितने इसमें से घन निकल के आएंगे जिनकी केवल एक सतह लाल है। बस आपको क्या करना है, बस ये 3 कलर हैं, डिवाइड करो, 3 ये 2 ऐसे आ जाएंगे जिनकी एक सतह लाल होगी। भाई देखिए, एक ये निकल के आ जाएगा, एक नीचे निकल के आ जाएगा। भाई इसके नीचे भी तो जो नीचे का इसका सामना है वो भी तो रेड है, तो एक ऊपर से उठा लो, एक नीचे से उठा लो। बस ऐसे कितने घन आएंगे जिनकी केवल एक सतह लाल है, तो वो 2 आएंगे भाई, क्योंकि टोटल 6 हो रहे हैं, कलर हैं 3, तो 3 से डिवाइड कर दो, बस सिंपल सी बात है। ये निकल के आया क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखो भाई इसी में से। अब क्वेश्चन, हाँ 3 सतह रंगीन तो मैंने बताया, एक सतह रंगीन बताया, रंगहीन। अब रंगहीन देखिए, जिसको देख नहीं सकते उससे कोई मतलब नहीं होता, वो शायद वो ऐसे ही हो लगेगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है कि ऐसे कितनी क्यूब हैं जिनकी 4 सतह रंगीन हैं। अब 4 कैसे हो जाएंगे हमको बताइए, ऐसे कितने घन हैं जिनकी चारों सतह रंगीन हैं, तो आपको लगाना है 0। क्यों? क्योंकि भाई क्यूब को काटेंगे ऐसे ऐसे, ऊपर से रंग दिया है आपने, रंगा है, फिर काटा है, तो भैया ऐसा कौन सा क्यूब निकाल देंगे आप जादू मंत्र से कि उसके चारों सतह रंगीन हो जाएंगी। आपको एक क्यूब, जैसे केक काटा आपने, केक ऐसे काटा, इससे काटा, खूब बढ़िया से काटा डिजाइन मार के, फिर उसका एक पीस निकालिए, जो क्रीम लगी होगी, जो डिजाइन बनी होगी, क्या भैया पीछे भी बनी होगी उसके, क्या बीचों बीच बनी होगी? नहीं। तो अब बीचों बीच की बात हो रही है, तो 4 सतह रंगीन कैसे हो सकती हैं? 4 सतह रंगीन कभी भी क्यूब की नहीं होती हैं, होती ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो एक सतह रंगीन वही फार्मूला लगेगा, उसमें नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सवाल, समझ में आया? बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यही करना है कि ऐसे सवाल आएंगे जो मैंने बताया अभी, तो आपको बस क्या करना है, रंगों से डिवाइड कर देना है। जितने रंग होते हैं उनको आप डिवाइड करिए, 3 से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, आपको 3 से डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। और कुछ कलर क्यूब में नहीं होता है। हम लोग क्या करेंगे, अब इसका सवाल देख लेते हैं। इसको मैं रफ कर दूं इसको मैं। ठीक है,
अब हम आते हैं सवाल पर, आपको सवाल कराने हैं, आते हैं सवाल पर, ठीक है। 8 सेंटीमीटर के एक ठोस घन के विपरीत फलकों को लाल, नीले और काले रंगों से रंगा गया है। इसे 2 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार टुकड़ों यानी ब्लॉक में काटा गया है। आप देखिए, अच्छा क्वेश्चन तो मैंने अब की बार अच्छा इधर लगाया है, ठीक है, इधर लगाना है क्वेश्चन। हाँ तो इधर देख लो, क्यूब बनाएंगे, क्यूब, क्योंकि सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करवाना है, इसलिए मैं बनाऊंगा। क्यूब बन गया, कितना, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का क्यूब बना है भाई। ये 2-2 सेंटीमीटर में काटना है, 2-2 सेंटीमीटर के ब्लॉक में काटना है। तो भैया क्या करेंगे, तो n निकाल लेंगे हम लोग। क्या करेंगे, n, तो n बराबर क्या है, बड़ा घन बटे छोटा घन बराबर 8/2 बराबर कितना, 4। तो n की वैल्यू 4। तो हम लोग कितने इसमें कट लगाएंगे, 3 लगाएंगे, 1 2 3। एक, 2, 3, 1, 3, ये बन गया आपका क्यूब। कितने घनों के केवल 2 फलक रंगे हुए हैं। वही बात देखिए क्या है कि विपरीत फल को देखिए। अब देखिए, ये मान लीजिए ये लिखा है, ये जो है रेड रंग से, रेड कलर से किया गया है, ये विपरीत, इसको रेड मान लेते हैं, ये रेड से है, ये इस पर रेड रंग लगा हुआ है, रेड कलर लगा हुआ है। और क्या है, लाल, नीला, काला, ये ब्लू है और ये ब्लैक है, ठीक है। इतने कलर आ गए हैं, तो ये रेड, ये ब्लू, ये ब्लैक। कितने घनों के केवल 2 फलक रंगे हुए हैं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, इतना ऊपर से रंग बिरंगी करके पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन। तो फार्मूला क्या है, जिनकी 2 सतह रंगीन होती है उनका फार्मूला होता है n बराबर, सॉरी, 2 सतह, इधर देखो, 2 सतह रंगीन बराबर कितना होता है, n-2 गुणे 12। तो क्या हो जाएगा, ये 4 है, n की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है, 4 - 2 गुणे 12 यानी 12 दूनी 24, 24 इसका आंसर हो गया। मैंने कहा था कि जब रंगीन क्यूब आते हैं उनमें भी सरल क्वेश्चन डाल देते हैं। आप सोचेंगे यार रंगीन आया है, इसका आंसर कुछ और आएगा, नहीं, कुछ नहीं आएगा, इसका आंसर 24 आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, कितने घनों के 2 फलक लाल और काले रंग से रंगे हुए हैं। देखिए आ गया। तो 2 फलक टोटल कितने हैं, 24। 2 फलक टोटल कितने हैं, 24 हैं। तो भाई कितना कलर है, रेड है, ब्लू है और ब्लैक है। तो क्या करेंगे, 3 कलर हैं, 1 2 3। तो 24 को 3 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 8 हो गया। कितने घनों को 2 फलक लाल और काले रंग से रंगे हुए हैं, लाल और काले। तो देखिए 8 हैं, देखिए एक ये हो जाएगा भाई, एक ये हो जाएगा, और ये ब्लैक इधर भी है, तो एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, 4 ये हो गए। अब देखिए नीचे से भी, तो नीचे रेड है ना, नीचे रेड होगा तो एक यहाँ पर भी तो बनेगा, 2 यहाँ पर भी बनेंगे, और यहाँ पर ब्लैक है, यहाँ पर भी, तो इसके अपोजिट ब्लैक यहाँ पर भी तो है, और ये रेड है तो यहाँ पर भी, यहाँ पर से भी 2 बनेंगे, यहाँ पर एक देखिए, एक यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर से भी 2 बनेंगे, तो टोटल हो जाएंगे 8, ठीक है, टोटल 8 हो गए। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, कितने घनों का एक फलक नीला और एक फलक लाल रंग से रंगा हुआ है। कितने घनों का एक फलक नीला और एक फलक लाल रंग से रंगा हुआ है।
ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा है, यही एक मेन चीज़ है ब्रैकेट वाली। उनके शेष फलक रंगे अथवा बिना रंगे हो सकते हैं। रंगे अथवा बिना, यानी मतलब इसमें क्या हो रहा है, रंगे अथवा बिना रंगे हो सकते हैं। पहले देखिए, अगर बात करते हैं कितने घनों का एक फलक नीला और एक फलक लाल, तो देखिए लाल तो ये हो गया, नीला ये है, अच्छा इसको ब्लैक मान लिया, चलिए कोई बात नहीं, इसको नीला मान लेते हैं, ये नीला हो गया। तो दो इसके पीछे यानी 8, वही उत्तर आएगा। इन टोटल भुजाएं टोटल घन कितने हैं ऐसे जिसके 2 सतह रंगीन है, वो है 12 है, कितने 24 है सॉरी, और इनको हम लोग 3 से भाग कर देंगे तो 8, यानी 8 जो है इससे पहले वाले प्रश्न का उत्तर आया था जिसमें कितने घनों के 2 फलक लाल और काले रंग से रंगे हुए हैं, ठीक है। तो इसका भी तो उतना ही उत्तर आएगा। उत्तर कितना आ गया, 8 आया। रुको इसको मैं लिख दूँ, रुको हल्का सा मिटा दूँ इसको मैं। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है, नीला और लाल, नीला और लाल, ये तो लिखा हुआ है। देखिए पूरे की अगर बात करते हैं तो n-2 इंटू 12 यानी n कितना है, 4 है, ठीक है। n कितना है, 4 है। तो n-2 यानी 2 गुणे 12 24, टोटल 24 हैं। और अगर 2 सतह की बात करते हैं नीले और लाल की, तो कितना आएगा, 3 से भाग कर देंगे भाई, 24 को 3 से भाग किया, हो गया कितना, 8। तो क्या ये 8 उत्तर सही है, नहीं। इसमें जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो चीज़ देखिए ध्यान से, उनके शेष फलक रंगे अथवा नहीं हो सकते हैं, रंगे हो चाहे ना रंगे हो, बस क्या है कि 2 सतहें, उनकी 2 सतहें आप ऐसे ढूंढ के दे दीजिए जो नीला और लाल हो, बाकी उनको मतलब नहीं है कि बाकी जो तीसरी सतह है वो किसी भी रंग से रंगी हो चाहे ना रंगी हो। तो भाई 8 तो ऐसे आ गए। अब देखिए सिंपल सी बात है, 8 ऐसे आ जाएंगे, कोने वाले आ जाएंगे, बराबर कितना, 16 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल, बहुत ही सिंपल। देखिए कैसे, ये 8 कैसे ले लिया मैंने, तो 8 देखिए यहाँ पर देखिए 3 सतहें होती हैं, अब 3 ही रंग रंगे गए हैं। अब 3 सतहों में से 2 सतहें तो ऐसी हैं ना जो नीले और लाल रंग से रंगी हैं, एक से उसको प्रश्न में मतलब ही नहीं है कि चाहे वो रंगी हो चाहे ना रंगी हो, लेकिन 2 सतहें तो भाई मिल गई ऐसी। तो ये क्या हो गया, 16 इसका उत्तर हो गया, ठीक है, 16 इसका उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन है, कितने घनों के 3 फलक अलग अलग रंगों से रंगे हुए हैं। बताइए भाई, ये कोई सवाल पूछने वाला है। कितने फलक ऐसे हैं, कितने घन ऐसे जिनके तीनों फलक अलग अलग रंग से रंगी हुई हैं। भाई ऐसे घन तो 8 ही हो सकते हैं, ये तो फिक्स है। तो भैया इसका उत्तर तो 8 होगा, ये तो फिक्स है, ये तो ऊपर से लिखा के आया है कि हम तो 8 ही रहेंगे, तो ये हमेशा 8 रहेगा। बस इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 8। समझ गए भैया। तो ये आपका हो गया रंगीन वाला। अभी बचा है, थोड़ा बचा है, रफ करूँ मैं इसको, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं। रफ करूँ इसको, देखिए बड़ा घन की भुजा, छोटे घन की भुजा, चाहे आप भुजा लिखिए चाहे शॉर्ट में लिखिए, n बराबर छोटा घन बड़ा घन, बस इसको भाग कर देना है। मैंने फिगर बना के भी बताया है आपको, बहुत ही अच्छी कोशिश की है कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा कुछ सवाल और बचे हुए हैं, 2 सवाल, ये 1 सवाल ऐसे बचा हुआ है, देखते हैं क्या बचा हुआ है। हाँ देखिए मैं इसको यहाँ पे लगाया हूँ, इसको पढ़िए। 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़े लाल, हरे और काले रंगे हैं। इसे 1 इंच के घनों में काटा गया है। कितने घनों के केवल 4 फलक रंगे हुए हैं। 4 फलक कैसे निकाल लोगे भाई, इसका उत्तर तो हमेशा 0 आएगा, इसीलिए मैंने इसको लिया है। इसको हटाओ, बेकार क्वेश्चन। ये देखो, इसको देखो भाई, मैंने कहा था कि सभी जो है भुजाएं अलग अलग रंगी जाएंगी। क्या लिखा हुआ है, एक घन के 6 फलकों, एक घन बनाते हैं भाई। इसमें कोई फार्मूला कोई कुछ नहीं लगेगा तो सिर्फ दिमाग लगेगा। बन गया। अब देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। काले के सामने लाल है, लाल और काले के बीच हरा है, लाल और काले के बीच में हरा है, सफ़ेद के बगल में नीला है, नीले के बगल में भूरा है, लाल नीचे तल में, बस लाल नीचे तल में है, यानी लाल
नीचे तल में है, लाल नीचे तल में है और काले के सामने लाल है, यानी काला यहाँ पर रखो, लाल। अब देखो भाई नीचा का, इसके नीचे का तल जो है वो नीचे है, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो लाल रंग का है, इसके अपोजिट, ठीक। लाल और काले के बीच हरा है, लाल और काले के बीच यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, इसके बीच ये भी हो सकता है, इसके बीच ये भी हो सकता है, इसके बीच पीछे वाला भी, इसके बीच यहाँ भी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले देखो और लाइन पढ़ लेते हैं। सफ़ेद के बगल में नीला है, लाल और काले के बीच में हरा है, तो हरा यहाँ रखो, हरा यहाँ रख दो, ठीक है, हरा यहाँ रख दिया। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि सफ़ेद के बगल में नीला है, अरे सफ़ेद को यहाँ रख दो भाई, सफ़ेद रख दो, मतलब क्या, रंग दो। और इसके बगल में यहाँ पर ही तो होगा, इसका पीछे वाला हिस्सा, ये इस हिस्से का पीछे वाला हिस्सा, तो वो क्या होगा, सफ़ेद के बगल में नीला, यानी ये नीला कर दो, ये नीला करा है, ये नीला लिखा है, अगर चमक नहीं रहा, अगर चमक पड़ रही हो तो दिख ना रहा हो तो ये नीला है। और देखिए नीले के बगल में भूरा, नीले के बगल में भूरा। सर आप कैसे लिख रहे हैं, कहाँ से बिठा रहे हैं, कैसे रंग रहे हैं भाई। देखिए सफ़ेद के अपोजिट एक और साइड होती है ना, ये क्यूब है ना, इसकी 6 फलक होती है, 3 फलक ही दिख रही हैं, 3 फलक इसके पीछे हैं, तो सफ़ेद के पीछे वाली जो फलक इसके यहाँ पर आएगी वो भूरा हो गया, और हरा, काला और लाल के बीच में हरा है। और देखिए सफ़ेद के पड़ोस में नीला है, यहाँ नहीं हो सकता, अगर हरा यहाँ रखेंगे तो नीला यहाँ हो जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ये नीले के पड़ोस में भूरा है, ठीक है भाई। नीला और लाल एक पास नहीं हो सकता, क्योंकि नीले और लाल के पड़ोस में भूरा आ रहा है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन लगाना है जो बहुत ही सरल है भाई। उपरोक्त फर्स्ट तथा फिफ्थ से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। काला सबसे ऊपर है, बस यही तो है, काला सबसे ऊपर ही है बस, और क्या। नीला सबसे ऊपर नहीं हो सकता, भूरा सबसे ऊपर नहीं हो सकता, काले के सामने भूरा है नहीं, काले के सामने लाल है, तो काला सबसे ऊपर है। यहाँ पे देख लीजिए काला सबसे ऊपर है, तो क्या है इसमें कोई फार्मूला लगता, कोई फार्मूला नहीं लगेगा, ना ही कोई शॉर्ट ट्रिक है इसमें तो आपको समझना ही पड़ेगा कि हाँ यार ऐसे रखना है, तब जाके उत्तर आएगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है। अभी ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ, इसमें 1-2 क्लास और लगने वाली हैं, ठीक है। तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस चैनल पे तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। कुछ रह गया हो, कुछ बाकी चीज़ है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है 24 घंटे, वहाँ पे आप कमेंट करिए। और मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डाल दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। और UPSSC के लिए स्पेशल व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है, उसका भी लिंक बना हुआ है, उसका भी लिंक मैंने डाल दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और टेलीग्राम का भी लिंक पड़ा हुआ है, सब पे आप आ जाइए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।